तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1। ये आपका पार्ट 2 वीडियो होगा प्रकाश का परावर्तन का। यदि आप प्रकाश का परावर्तन का पार्ट 1 वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो जाकर प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, जाकर उस वीडियो को जाकर पहले क्या करना है आपको, वॉच। ठीक है, जाकर वॉच कीजिए उस वीडियो को, उसके बाद आपको ये समझ आएगा। और इस वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों में। ठीक है, आपको सब्सक्राइब करने हम नहीं कहते हैं, यदि आपको इच्छा है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। और वीडियो को दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए आज हम जानते हैं प्रकाश का परावर्तन के बारे में। और परावर्तन प्रकाश के बारे में हम कल ही समझे। प्रकाश के बारे में चैप्टर का नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन। याद रखना है कि चैप्टर का नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के बारे में विनायक सक्सेना पढ़ा चुका है। और पढ़ना किसके बारे में, परावर्तन के बारे में। आज किसके बारे में अध्ययन करना है, परावर्तन के बारे में। प्रकाश के बारे में यदि नहीं पढ़े तो जाकर प्रकाश के बारे में पढ़ लें, जाके पार्ट 1 वीडियो देखें। और ये आपका आज हम परावर्तन पढ़ाएंगे। आज हम परावर्तन पढ़ाएंगे, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन किसे कहेंगे, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर पुनः उसी दिशा में मुड़ जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मान लिया जाए, चलिए इस चित्र के माध्यम से हमको आपको समझाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये क्या है, ये सूर्य है। ये क्या है, तो ये सूर्य है। ठीक है, ये सूर्य है। ठीक है, याद रखना है सूर्य है। जब सूर्य का रोशनी यहाँ देखिए, जब सूर्य का रोशनी किसी वस्तु पर पड़ता है, जब सूर्य का रोशनी किसी वस्तु पर पड़ता है और पड़ने के बाद उस वस्तु से टकराकर उसी दिशा में फिर लौट जाता है जिस दिशा से वो आती है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को परावर्तन कहते हैं, उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे समझाते हैं आपको। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। इनकी परावर्तन के बारे में मान लीजिए कि कोई वस्तु है, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु जो है रखा हुआ है। और इसको जो है ये समतल दर्पण है। ये समतल दर्पण, इसको एक तरफ क्या किया जाता है, एक तरफ जो पेंट कर दिया जाता है। यदि एक तरफ जो होता है, यदि पॉलिश नहीं किया जाए, यदि एक तरफ पॉलिश नहीं किया जाए तो क्या होगा, तो प्रकाश का किरण जो होता है वो आर पार निकल जाएगा। प्रकाश का किरण क्या होगा, तो आर पार निकल जाएगा। इसलिए पॉलिश किया जाता है। तो एक तरफ पॉलिश किया गया तो ये कैसा दर्पण हो गया, ये समतल दर्पण हो गया। जब प्रकाश की किरण इस पर पड़ेगी तो क्या होगा, तो इस दिशा से आई है ना, इधर से आई, फिर इसी दिशा में ये लौट जाएगी, यदि इधर पॉलिश किया हुआ नहीं रहता, मान लीजिए इधर पॉलिश किया हुआ नहीं रहता, तो क्या होता, प्रकाश का किरण जो होता है वह निकल जाती, प्रकाश की किरण निकल जाती है ना। जब इसको पॉलिश कर देंगे तो प्रकाश का किरण क्या होगा, तो जब यहाँ पर टकराएगा, जब दर्पण पर टकराएगा तो टकरा क्या होगा, उसी दिशा में वो लौट जाएगी जिस दिशा से वह आई है, उसी दिशा में वह लौट जाएगी। उसी को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ठीक है, समझ आ गया होगा, प्रकाश का परावर्तन आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं, कुछ इधर देखते हैं। आपतित किरण के बारे में हम जानेंगे। आज हम जानेंगे आपतित किरण के बारे में। परावर्तन के बारे में हम जान गए, ठीक है, तो हम जानेंगे किसके बारे में, तो आपतित किरण के बारे में जानेंगे। ठीक है, किसके बारे में जानेंगे, तो आपतित किरण के बारे में हम जानेंगे। चलिए आपतित किरण के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। और किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि किसी सतह पर मान लिया जाए कि ये देखिए, यहाँ पर चित्र से समझिएगा। ठीक है, फिजिक्स को रटना नहीं, विनायक सक्सेना के साथ रहकर समझना है, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। ये समतल दर्पण, ये क्या है, तो यह एक समतल दर्पण है। और ये समतल दर्पण जब है, एक तरफ क्या क्या पॉलिश कर दिया, एक तरफ क्या कर दिया गया, तो एक तरफ जो होता है वह पॉलिश कर दिया गया। यदि पॉलिश आपके पास सवाल होगा कि पॉलिश नहीं करेंगे तो, है ना, पॉलिश नहीं करेंगे तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि बलजबरी वाला काम करना, है ना। पॉलिश कर दिया गया है, आप कहिएगा पॉलिश नहीं करेंगे तो, देखिए मेरे भाई, है ना, पॉलिश जब नहीं कीजिएगा ना तो प्रकाश की किरण आर पार निकल जाएगा, दर्पण से आर पार निकल जाएगी। यदि हम पॉलिश करते हैं तो क्या, तो प्रकाश की किरण रुकती है वहां पे जाके। तो प्रकाश जब इस दर्पण को पॉलिश करेंगे तो यह समतल दर्पण बन जाएगा। और जब
समतल दर्पण बन जाएगा। और समतल दर्पण के एक बिंदु, इस बिंदु को क्या कहेंगे? इस बिंदु को आपतन बिंदु कहेंगे। इस बिंदु को क्या कहेंगे? तो इस बिंदु को आपतन बिंदु कहेंगे। और प्रकाश की किरण इस बिंदु पर जो पड़ती है, जब प्रकाश की किरण आपतन बिंदु पर पड़ता हो, जब प्रकाश की किरण आपतन बिंदु पर पड़ता हो, उसी को आपतित किरण कहेंगे, उसी को आपतित किरण कहेंगे। याद रखिएगा, जब प्रकाश की किरण, मान लीजिए ये प्रकाश है, मान लीजिए ये सूर्य है ना, तो जब सूर्य, सुनिएगा, जब प्रकाश की किरण आपतन बिंदु पर पड़ता है उसी को आपतित किरण कहते हैं, उसी को आपतित किरण कहते हैं। समझ आ गया होगा। जब प्रकाश की किरण आपतन बिंदु पर पड़ता है उसी को क्या कहेंगे? उसी को आपतित किरण कहेंगे। जब प्रकाश की किरण आपतन बिंदु पर पड़कर पुनः उसी मार्ग से वह लौट जाती है, उसी को परावर्तित किरण कहेंगे, उसी को परावर्तित किरण कहेंगे। मान लिया जाए जब प्रकाश की किरण यहाँ पे गया, जब आपतित किरण आपतन बिंदु पर गया और क्या हुआ कि ये परावर्तन हो गया, ये परावर्तित हो गया, उसी को क्या कहेंगे? उसी को परावर्तित किरण कहेंगे। यानी कहने का मतलब यह है, ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण किससे कहेंगे? तो प्रकाश, जब आपतित किरण आपतन बिंदु पर पड़ता है, जब प्रकाश की किरण आपतन बिंदु पर पड़ता है उसी को क्या कहेंगे? उसी को आपतित किरण कहेंगे। ध्यान देने की योग की बात यह है कि आपतित किरण किससे कहेंगे, फिर समझे, बार बार समझाएंगे, जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक हम समझाएंगे। आपतित किरण किसे कहेंगे? जब प्रकाश की किरण आपतन बिंदु पर पड़ती है उसी को आपतित किरण कहेंगे, उसी को आपतित किरण कहेंगे। और परावर्तित किरण किसे कहेंगे? जब प्रकाश की किरण आपतित बिंदु पर पड़कर पुनः हुआ उसी मार्ग से लौट जाती है, उसी को परावर्तित किरण कहेंगे। कहने का मतलब यह है, जब प्रकाश की किरण आपतित बिंदु पर गया, आपतन बिंदु पर गया, जब प्रकाश की किरण आपतन बिंदु पर गया तो क्या हुआ? तो उसी मार्ग से वह फिर लौट जाएगा, जिस मार्ग से वह गया था, उसी को क्या कहेंगे? उसी को परावर्तित किरण कहेंगे, कि परावर्तित हो जाना। जिस मार्ग से गया, मान लीजिए कि यहाँ से जा रहा है, यहाँ से गया और उसके बाद ये क्या किया? आपतन बिंदु पर टकराया। जब ये आपतन बिंदु पर टकराएगा, मान लीजिए यहाँ से गया, ठीक है, यहाँ गया, जब ये आपतन बिंदु पर टकराएगा तो क्या होगा? फिर वह परावर्तित हो जाएगा, यानी कि उसी मार्ग से वह लौट जाएगा, जिस मार्ग से वह आया था उसी मार्ग से वह लौट जाएगा, उसी को क्या कहेंगे? उसी को परावर्तित किरण कहेंगे, ठीक है, समझ आ गया होगा। आप परावर्तित किरण किससे कहेंगे? तो यहाँ हम लिखे हैं, जिस माध्यम से चलकर किरणें आई पुनः उसी मार्ग से लौट जाने का घटना को परावर्तन कहते हैं। कि कहने का मतलब है, जिस मार्ग से प्रकाश की किरण आया और उसी माध्यम में जब वह लौट जाती है, जिस मार्ग से वह आई, उसी को परावर्तित किरण कहेंगे। इधर से किरण गया, चलिए फिर से यहाँ समझाते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये समतल दर्पण है, किरण इस प्रकार गई, किरण यहाँ गया, चलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ देखिए, यहाँ पॉलिश किया हुआ है। जब प्रकाश की किरण यहाँ पे टकराया और फिर इसी माध्यम से वह लौट जाएगी, इस माध्यम से गया और इसी माध्यम से क्या हुआ? उसी माध्यम में फिर वो लौट गया, फिर उसी माध्यम में वह लौट गई, उसी को क्या कहेंगे? उसी को परावर्तन कहेंगे, ठीक है, समझ आ गया होगा। जिस माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है और उसी माध्यम में जब लौट जाती है उसी को परावर्तित किरण कहेंगे। आपतित किरण किससे कहेंगे? जब प्रकाश की किरण जब आपतन बिंदु पर टकराती है उसी घटना को क्या कहेंगे? उसी को घटना को हम क्या कहेंगे? तो आपतित किरण कहेंगे, समझ आ गया होगा। और अभिलंब, आप जानेंगे अभिलंब के बारे में। ये क्या है? तो ये अभिलंब है, ये क्या है? ये अभिलंब है। आप अभिलंब किसे कहेंगे? याद रखिएगा, आपतन बिंदु से खींचा गया लंब, आपतन बिंदु से खींचा गया लंब को ही क्या कहेंगे? तो अभिलंब कहेंगे। याद हो गया? अभिलंब किसे कहेंगे? तो आपतन बिंदु से खींचा गया लंब को ही क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे, समझ आ गया होगा। अब चलिए आपतन कौन जानते हैं? आपतन कौन?
यहाँ पे दिया है आपतन कोण के बारे में जानेंगे। तो आपतन कोण किसे कहेंगे? तो आपतित किरण और आपतन बिंदु, आपतित किरण और आपतन बिंदु के बीच के कोण को ही क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। कहने का मतलब यह है आपतित किरण और आपतन बिंदु, आपतित किरण और आपतन बिंदु के बीच के कोण को ही क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। आपतित किरण और आपतन बिंदु, आपतित किरण और आपतन बिंदु के बीच के कोण को ही क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। समझ आ गया होगा। चलिए आप जानते हैं परावर्तन किरण, परावर्तन किरण। तो परावर्तन किरण किसे कहेंगे? तो परावर्तित किरण, याद रखिएगा। परावर्तन कोण किसे कहेंगे? तो परावर्तन, पो से परावर्तन, पो से परावर्तन, परावर्तन किरण, ये परावर्तन किरण है। तो सॉरी परावर्तन कोण है। तो परावर्तन कोण जब है तो परावर्तने वाला को पकड़ेंगे, तो परावर्तन कोण को पकड़ेंगे परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु के, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और आपतन बिंदु के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो परावर्तन कोण कहते हैं, याद रखिएगा। और आपतित किरण, ओ से आपतित, ओ से आपतन, ना सॉरी, ओ से आपतित और ओ से आपतन। तो आपतन कोण किससे कहेंगे? तो आपतित किरण और आपतन बिंदु, आपतित किरण और आपतन बिंदु के बीच के कोण को क्या कहेंगे? तो आपतन कोण कहेंगे। आशा करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम में चलेंगे। प्रकाश के परावर्तन के नियम में हम चलेंगे। तो चलिए हम इधर एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उधर हम मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जो है, चलिए मिटाते हैं। नारे 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 कैसे जाई पिया के नगरिया हो। चलिए आप जानते हैं प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन दो नियम दिए थे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। प्रथम नियम क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। उसी को क्या कहेंगे? तो प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम। आपतित किरण, देखिए खोजिए कहाँ है आपतित किरण, परावर्तित किरण। देखिएगा आपतित किरण, ये क्या है? ये आपतित किरण, आपतित किरण। ये क्या है? परावर्तित किरण, परावर्तित क्या है? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु। ये क्या? आपतन बिंदु, सॉरी आपतन बिंदु नहीं, यहाँ पे आपतन बिंदु होगा ना। आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। ये क्या है? तो ये अभिलंब। ये क्या है? तो ये अभिलंब। ये आपका क्या है? तो ये आपका अभिलंब है। ये आपका क्या है? तो ये आपका अभिलंब है। ये आपका अभिलंब है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होता है? तीनों एक ही समतल में होता है। तीनों क्या होता है? तो एक ही समतल में होता है। तीनों क्या होता है? एक ही समतल में होता है। उसी को क्या कहेंगे? उसी को हम प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम कहेंगे। ठीक है, समझ आ गया होगा। और प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम, आपतन कोण, परावर्तन कोण। ये क्या होता है? ये अभिलंब हो गया। चलिए आपतन क्या है? तो आपका आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होता है क्या होता है? दोनों बराबर होता है। दोनों बराबर है कि नहीं? बराबर है। दोनों बराबर है कौन? तो दोनों कोण क्या बराबर है, इसीलिए क्या कहेंगे? आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। इसको हम परावर्तन के दूसरा नियम कहेंगे। दूसरा नियम कहेंगे। प्रथम नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। फिर से समझिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण। नंबर से याद कीजिएगा। पहला नंबर क्या है? आपतित किरण, याद कीजिए। आपतित किरण,
चलिए नंबर से याद कीजिए। चलिए मेरे साथ जो फिजिक्स को रटना नहीं, फिजिक्स को रटना नहीं, फिजिक्स को समझना है। चलिए मेरे साथ समझिए फिजिक्स को। आपतित किरण, पहला नंबर आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु। तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर में आपतन बिंदु है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। चौथा नंबर में क्या है? अभिलंब। चौथा नंबर में अभिलंब, डाला गया अभिलंब क्या? तीनों क्या होता है? तीनों चारों क्या होता है? एक ही समतल में होता है, कि तीनों आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब है, ये क्या होता है? तीनों क्या होता है? एक ही समतल में होता है। तीनों एक ही समतल में होता है, समतल में होता है। ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, समझ आ गया होगा। उसके बाद दूसरा नियम क्या कहता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये आपतन कोण, ये जो परावर्तन कोण है, दोनों क्या होता है? बराबर होता है। दोनों कोण क्या होता है? बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है? तो दोनों बराबर होता है। दोनों क्या होता है? तो दोनों बराबर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए याद हो गया होगा आपको। चलिए रब करते हैं। चलिए अब हम जानते हैं किसका? हम प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। प्रतिबिंब के बारे में हम जानेंगे। तो प्रतिबिंब किसे कहेंगे? तो प्रतिबिंब के बारे में हमको जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलिए प्रतिबिंब के बारे में हम जानते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण, कहता है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, देखिए चलिए समझिए, किसी बिंदु स्रोत से, मान लीजिए कहीं से जो तक वह क्या, तो प्रकाश की किरण आ रहा है, मान लीजिए इस बिंदु स्रोत से आ रहा है, ठीक है। इस बिंदु स्रोत से क्या होता है? प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है। मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, नाम मानने में हमको कुछ जाता नहीं। मान लीजिए कि यहाँ से प्रकाश की किरण आ रहा है, ठीक है, प्रकाश की किरण आ रहा है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, मान लीजिए ये दर्पण, ठीक है, मान लीजिए कि दर्पण है, ये क्या है? तो ये मिरर है, ये दर्पण है। ये क्या है? तो ये दर्पण है, ये दर्पण। और पीछे क्या है? पीछे पॉलिश क्या हुआ है। तो वही कहा जा रहा है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से, तो दर्पण से क्या होगा? तो दर्पण से क्या होगा? ये टकराएगा दर्पण से। कह रहा है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, यानी दर्पण से टकरा क्या होगा? परावर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से किरण आया, किरण यहाँ से आया और इधर परावर्तन हो गया, यहाँ पे इधर से परावर्तन हो गया। इधर से क्या हुआ? तो इधर से परावर्तन हो गया, इधर से परावर्तन हो गया। इधर से किरण आया, दर्पण पर टकराया। किरण यहाँ से आया, बिंदु स्रोत से आया, दर्पण पर टकराया और दर्पण से टकराकर परावर्तन हो गया। दर्पण से टकराकर क्या हुआ? तो दर्पण से टकराकर क्या हुआ? दर्पण से टकराकर परावर्तन हो गया, दर्पण से टकराकर परावर्तन हो गया, और दर्पण से टकराकर परावर्तन हो गया। और जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु स्रोत से आती हुई प्रतीत होती है, उसी को क्या कहेंगे? उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। अब जो है यहाँ से बिंदु तो आया, यहाँ से प्रकाश की किरण आया बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण आया, याद रखिएगा, बिंदु स्रोत से प्रकाश किरण आया, परावर्तन हुआ। अब जिस बिंदु पर मिलेगी, इस बिंदु पर परावर्तन जब परावर्तन हो गया, अब ये जिस बिंदु पर मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी, अब जिस बिंदु पर मिलेगी और या मिलती हुई प्रतीत होगी, उसी को क्या कहेंगे? उसी को हम प्रतिबिंब कहेंगे, उसी को प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक है, उसी को प्रतिबिंब कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे? तो उसी को हम प्रतिबिंब कहेंगे। यानी कहने का मतलब यह है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर परावर्तन होती है और जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। इतना भी दिमाग काम नहीं कर रहा है तो हम क्या करें? इतना फिगर बनाने के बावजूद आपको समझना नहीं आया तो कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए प्रतिबिंब कितना प्रकार का होता है? तो प्रतिबिंब जो होता है वो 2 प्रकार के होता है। प्रतिबिंब कितना प्रकार का होता है? तो प्रतिबिंब जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब। पहला क्या होता है?
पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासीय, सही, हाँ ठीक है, आभासीय प्रतिबिंब। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासीय प्रतिबिंब। पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासीय प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे, चलिए इसी में बैठाइए। ठीक है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसी को क्या कहेंगे, उसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन प्रतिबिंब कितना प्रकार के होता है, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासीय प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासीय प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासीय प्रतिबिंब के बारे में हम कल समझेंगे, कल इसके बारे में डिस्कशन होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। तो